नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे 16 सितंबर और भाई लोगों आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। यानी आज का दिन होने वाला है धमाकेदार, वॉलेटाइल, लेकिन हो सकता है आज भी मार्केट साइडवेज ही रहे। तो भाई लोगों आज हम करेंगे एकदम डिटेल एनालिसिस। हम देखेंगे एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा, ऑप्शंस और ओआई का ब्रेकडाउन, इकोनॉमिक कैलेंडर के मेजर इवेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर डीप एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट का स्टेटस और गिफ्ट निफ्टी क्या सिग्नल दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज एक्सपायरी डे के लिए स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है। तो भाई लोगों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के एक्शन की। भाई लोगों कल के सेशन में एफआईआईज ने कैश मार्केट में फिर से सेलिंग की है। एफआईआईज के नंबर्स नेगेटिव रहे, उनका नेट सेल था लगभग 1268 करोड़ रुपए का। दूसरी तरफ डीआईआईज ने मार्केट को सपोर्ट दिया। डीआईआईज नेट बायर्स रहे लगभग 1933 करोड़ रुपए के। मतलब एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और सेलिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को संभाल रहे हैं। ये टग ऑफ वार चल रही है हर दिन, और एक्सपायरी के दिन इसका इंपैक्ट और ज्यादा दिखाई देता है। तो भाई लोगों एफआईआईज के नंबर्स हमें बताते हैं कि वो अभी कॉशियस हैं, लेकिन डीआईआईज अभी मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस के डेटा की तरफ, और यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज है क्लाइंट और एफआईआई का अलग स्टैंस। ऑप्शंस मार्केट में एफआईआईज ने कल थोड़ी बाइंग की थी फ्यूचर्स में, मतलब कैश में उन्होंने सेल किया, लेकिन डेरिवेटिव्स में उन्होंने अपने पोजीशन हेज किए। क्लाइंट साइड पे रिटेल ट्रेडर्स और एचएनआईज उन्होंने हैवी ऑप्शन राइटिंग की है 25,100 के ऊपर। इसका मतलब यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वहां से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। पुट साइड पे भी हैवी एक्टिविटी है 25,000 के स्ट्राइक पे, मतलब दोनों तरफ एक तरह का टग ऑफ वार है। कॉल राइटर्स बैठे हैं 25,100 के ऊपर और पुट राइटर्स बैठे हैं 25,000 के नीचे। और एक्सपायरी डे में इसी रेंज में सबसे बड़ा खेल होने वाला है। आज के दिन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर यूएस रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। ये डेटा फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। और सबसे बड़ा इवेंट, फेड की पॉलिसी मीटिंग आज और कल शेड्यूल्ड है। मतलब आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कॉशियस मोड में रहेंगे, और इंडिया के लिए इसका सेंटीमेंट भी रिफ्लेक्ट होगा। डोमेस्टिक कैलेंडर में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डे होने की वजह से वॉलेटिलिटी अपने आप ही हाई रहेगी। भाई लोगों आप कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। कल के सेशन में आईटी सेक्टर में प्रेशर देखा गया। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ऐसे स्टॉक्स नीचे आए। ऑटो सेक्टर भी वीक रहा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। मारुति और टाटा मोटर्स में थोड़ा सेल ऑफ हुआ। फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज नीचे गिरा अप्रॉक्स 1.18%। एचयूएल भी नीचे आया, लेकिन रियल्टी सेक्टर ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज किया। और ग्लोबल न्यूज में टेस्ला और बिग टेक स्टॉक्स यूएस में रैली कर रहे थे। एनवीडिया के ऊपर रेगुलेटरी प्रोब की बात चल रही थी। ये सब न्यूज इंडियन लार्ज कैप्स और सेंटीमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, चार्ट्स पर चलते हैं। निफ्टी के लिए आज का प्लान, कल निफ्टी क्लोज हुआ था 25,069 के आसपास। ये क्लोज हुआ था इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 25,100 के नीचे। रेजिस्टेंस लेवल्स, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 25,100, यहीं पे हैवी कॉल हुई है, और एक्सपायरी का मैक्स पेन भी इसी लेवल पर है। अगर निफ्टी यहां से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। अगला रेजिस्टेंस है 25,200। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25,200 पर भी काफी कॉल राइटिंग है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी और मोमेंटम लेके जा सकता है। ऊपर के लेवल्स हैं 25,248 से 25,300। ये एक्सपायरी के लिए थोड़ा टफ जोन है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग ज्यादा फोर्सफुल हुई तो ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स हैं, सबसे पहला सपोर्ट है 25,000। ये एक साइकोलॉजिकल और राउंड फिगर लेवल है। पुट राइटर्स इस स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगला सपोर्ट है 25,963, 25,915, 25,872 के जोन में। अगर मार्केट 25,000 तोड़ता है तो डायरेक्ट फॉल इन्हीं लेवल्स तक हो सकता है। एक्सपायरी के लिए एक्सपेक्टेड रेंज है 25,000 से 25,200। अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर 25,300 तक जा सकता है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 25,900 तक स्लाइड हो सकता है। तो भाई लोगों एक्सपायरी के दिन डायरेक्शन का गैस करना डेंजरस होता है, इसलिए लेवल्स के हिसाब से ही प्लान करना है। भाई लोग हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 55,112 के आसपास। रेजिस्टेंस लेवल है 55,122, 55,234, 55,353, 55,500 के लेवल्स पर। और सपोर्ट है 54,807, 54,721, 54,627 के जोन में। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कल क्लोज हुआ था 81,785 पर। रेजिस्टेंस लेवल है
82,000 पर 81,140, 82,265, 82,410, 82,530 के लेवल्स पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसको चार्ट्स पर मार्क कर लो। सपोर्ट लेवल्स हैं 81,744, 81,641, 81,490, 81,327 के जोन में। सेंसेक्स का मूवमेंट लार्जली निफ्टी के साथ ही चलता है, लेकिन एक्सपायरी डे में सेंसेक्स के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमको थर्सडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटिमेंट दोनों इंडाइसेस में एक साथ रिफ्लेक्ट होता है। अब बात करते हैं ओआई डेटा की। सबसे बड़ा कॉल वाई है 25,100 के स्ट्राइक पे, सबसे बड़ा पुट वाई है 25,000 के स्ट्राइक पे, मैक्स पेन लेवल भी है 25,100। यानी एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा चांस है कि निफ्टी इन्हीं दोनों स्ट्राइक्स के बीच क्लोज करे। यूएस मार्केट्स कल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे। एस&पी 500 और नेस्डैक ने रिकॉर्ड हाइज बनाए थे। डाउ जोन्स ने भी ग्रीन में क्लोज किया था। एशिया के मार्केट्स आज सुबह मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। निक्काई पॉजिटिव है, हैंगसेंग भी हल्का ग्रीन है और शंघाई फ्लैट है। ओवरऑल क्यूज पॉजिटिव है, लेकिन फेड की मीटिंग की वजह से थोड़ा कॉशियस टोन बना रहेगा। गिफ्ट निफ्टी सुबह ट्रेड कर रहा था अप्रॉक्स 25,150 से 25,180 के आसपास। यानी इंडियन मार्केट के लिए फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग के सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब आज के लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और लेवल्स 25,200, 25,248, 25,300 टेस्ट हो सकते हैं। अगर निफ्टी 25,000 के नीचे स्लिप करता है तो फिर तुरंत फॉल आएगा और लेवल्स 25,963, 25,915, 25,872 टेस्ट कर लेगा। ऑप्शन बायर्स के लिए एक्सपायरी डे टफ होता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऑप्शन राइटर्स के लिए आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि प्रीमियम जल्दी खत्म होते हैं। तो भाई लोग, एक्सपायरी डे में ट्रेड करते वक्त याद रखो, ज्यादा ग्रीड नहीं करना और हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाना। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल्ड प्री मार्केट रिपोर्ट और एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। आपको क्या लगता है, आज निफ्टी 25,000 के नीचे जाएगा या 25,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, या फिर दोनों तरफ राइटर्स का खेल चलेगा और मार्केट वहीं अटका रहेगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पे मैं लाइव चार्ट्स और इंस्टेंट अपडेट्स देता हूँ। और भाई लोगों, आज के लाइव स्ट्रीम में भी जरूर जुड़ना। एक्सपायरी डे का मजा सबसे ज्यादा लाइव चार्ट्स के साथ आता है। तो मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।